अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैन शहबाज। ये हमारे चैनल की और हगिंग फेस एपीआई के हवाले से एपीआई हगिंग फेस एपीआई सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो जो अगर आप गालबन 25 फरवरी 2022 के करीब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के पहले नाकदीन में से हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चलूँ कि इस पूरी सीरीज़ का मकसद क्या होगा और इस वीडियो का मकसद क्या है, ताकि आपको मालूम हो कि आइदर ये सीरीज़ वही है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सीखने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से आप यूट्यूब गए हैं, आपने सर्च किया है। हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर, हगिंग फेस सीरीज़ के अंदर, हम टेक्स्ट जनरेशन मॉडल बनाने की कोशिश बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे जिसको अगर हम कुछ कीवर्ड्स दें, हमने उससे सर्टेन डेटा सेट पर ट्रेन किया होगा, जो भी मैंने मूवी कॉर्पस के डेटा सेट पर ट्रेन किया है, यानी उसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ के डायलॉग्स मौजूद हैं जिस पर वो मॉडल ट्रेंड है। उस मॉडल का काम ये होता है कि वो मॉडल, अगर आप उसको दो, जैसे लेट्स से आप उसको 3 वर्ड्स दें कि आई एम गोइंग, तो वो मॉडल उसका नेक्स्ट वर्ड और फिर उसका नेक्स्ट वर्ड और उसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता जाता है, जब तक कि वो किस एक आने वाले, सपोज करें कि 10 या 15 या 11 या 6 वर्ड्स के बाद वो स्टॉप प्रिडिक्ट ना करे, जो कि उसका फुल स्टॉप, और इसके बाद वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, मॉडल अपना आउटपुट दे देता है। तो ये एक टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है जो हम इस हगिंग फेस सीरीज़ के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर हम जो एपीआई यूज़ करेंगे वो हगिंग फेस की एपीआई है। हम इसको ट्रांसफॉर्म टेंसर फ्लो से भी कर सकते थे, हम इसको पाईटॉर्च से भी कर सकते हैं, लेकिन हगिंग फेस का फ़ायदा ये है कि वो टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे लिए बड़ा आसान बना देता है हम इस तरह के मॉडल्स बनाना। बड़ा खासा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस पर भी एक सीरीज़ बना सकता हूँ। हम किस तरीके से सिर्फ पाईटॉर्च को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं, किस तरीके से टेंसर फ्लो को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन की भी हवाले से भी एक सीरीज़ बनाऊँ टेंसर फ्लो के अंदर, जिसके अंदर हम इंग्लिश को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का जो है वो मॉडल बनाएं। तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि इसका जो हम बनाएंगे आखिर में हम कहाँ पहुँचेंगे। तो लेट्स से मैंने ये हमारे पास एक मॉडल है, इसको मैं लूप में लगा हुआ है, मैं इसको टेस्ट कर रहा था। तो लेट्स से अगर मैं इसको बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन मार्क, तो आप देखेंगे कि ये व्हाट आर डूइंग के बाद व्हाट डू यू थिंक, डू यू वांट टू किल मी, और ओ माय गॉड यू, ओके इट्स नॉट ऑलराइट। तो आपने ये देखा कि ये जो है, लेट्स से अगर, अच्छा यहाँ पे मैं से जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं दे रहा, बल्कि ये सिर्फ एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस सेंटेंस के बाद जो जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू, तो वो टू के आगे का वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। उसने किया कॉल, और उसके बाद उसने प्रिडिक्ट किया हिम, फिर उसने प्रिडिक्ट किया हेयर, फिर उसने प्रिडिक्ट किया कॉमा, उसके बाद प्रिडिक्ट किया जैक, फिर प्रिडिक्ट किया फुल स्टॉप, फिर प्रिडिक्ट किया नेक्स्ट लाइन, फिर प्रिडिक्ट किया दी इम्पॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स सिंस ये उसी टेक्नोलॉजी पर ये मेथड काम कर रहा है जिस पर चैट GPT-3, जो आजकल एक बहुत ही मशहूर चैटबॉट है इंटरनेट पर, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, उसके एक सर्टेन पार्ट पर यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ट्रांसफार्मर्स और जो अदर सीरीज़ के जो मॉडल्स हैं उन पे भी मैं एक वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बता कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर्स आप यूँ समझें कि एक मॉडल होते हैं जो हमें टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स में बड़े काम आते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर्स एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह जब हम कोड करेंगे तो मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। मेरी कोशिश ये होगी ये थ्रू आउट अपने चैनल के अंदर भी और थ्रू आउट इन सीरीज़ के अंदर भी, डिफरेंट सीरीज़ में, हगिंग फेस, टेंसर फ्लो और डिफरेंट सीरीज़ के अंदर भी, कि हम थ्योरी से ज़्यादा उस काम को करना कैसे और वो कोड कैसे काम करेगा हम उस पर फोकस करें। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो भी बनाने वाले हैं, जो हम हगिंग फेस की एपीआई यूज़ करते हुए, ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हुए हम जो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल बनाएंगे, इन दी एंड हमारे पास एक ऐसा मॉडल आएगा जिसको अगर हम 3 से 4 वर्ड्स दें तो उसके आगे के वर्ड्स प्रिडिक्ट कर सके।
और जिसके अंदर आप उसको किसी तरह का भी डेटा सेट दे सकते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा और हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अपने डेटा सेट पे, लेट्स से आपके पास कोई बुक है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो मॉडल है वो उस बुक के ऑथर की तरह बात करे, तो आप उस पूरी बुक को, अगर आपको उसकी PDF मिल जाए तो उसको आप उस बुक के वर्ड्स को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि वो मॉडल उसको एक्सेप्ट करे और आप उसके ऊपर उसको ट्रेन कर सके, राइट। तो फिर उस वक्त जब आप यहाँ पे कोई वर्ड लिखेंगे तो वो उस बुक के ऊपर ट्रेन हुआ होगा, तो वो उस बुक की तरह नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा और आपको लगेगा कि ये उस बुक का कोई पार्ट है। सिमिलरली यही अगर आपके पास बहुत सारा कोड है, पाइथन कोड है या जावास्क्रिप्ट का कोड है या C++ का कोड है, और आप उसको उसके ऊपर ट्रेन करते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट कोड भी जनरेट कर सके। बल्कि इसकी एक एग्जांपल भी मेरे पास मौजूद है। मेरे ख्याल से मैंने इसको कोड पर भी ट्रेन किया है। लेट मी सी। कोड पैरेट, बट वेल आप इसको कोड पे भी ट्रेन कर सकते हैं। आई कैन नॉट रियली फाइंड इट राइट नाउ, बट मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई मेक श्योर दैट आई फाइंड इट। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक ऐसा मॉडल भी बना सकते हैं। अगर आप उसको कोड पे ट्रेन करेंगे सो ऑफ कोर्स इट विल प्रिडिक्ट द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो ये हमारा इंशाल्लाह मकसद होगा इस पूरी सीरीज़ का। तो हम सबसे पहले शुरू ये करेंगे कि हमें ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो सबसे पहले कॉन्डा पे हमें जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाद हमें ट्रांसफार्मर्स यानी हगिंग फेस की जो API है वो इंस्टॉल करने, ताकि जब हम इसको इंपोर्ट करें तो वो हगिंग फेस को इंपोर्ट करें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर डेटा को देखेंगे कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए होगा। हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे पहले डेटा को। हम प्री प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट PDF फाइल तो नहीं दे सकते अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो हमारे पास असल में जो हमारा काम होता है वो होता है कि हमारे पास एक मॉडल होता है और फिर उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, जिसके अंदर हम उसको इनपुट्स देते हैं, उसका आउटपुट लेते हैं, फिर हम उसके एरर को जो है वो ठीक करते जाते हैं। लेकिन उस मॉडल का जो इनपुट है वो एक ख़ास फॉर्मेट में होना चाहिए, एक ख़ास अरेंजमेंट में होना चाहिए। तो हमारे आप देखेंगे कि आने वाली सीरीज़ के अंदर भी, और जो ज़्यादातर लोग जो नए नए मशीन लर्निंग में आते हैं वो ज़्यादातर जो स्ट्रगल करते हैं, मॉडल को आपने एक बार इनपुट दे दिया तो अब तो नॉर्मल APIs आ गई हैं, आप डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो असल चैलेंज आपका हमेशा होगा वो ये होगा कि किस तरीके से आपके पास जो कस्टम डेटा सेट है, यानी आपके पास एक PDF की बुक है या आपके पास कोई इमेजेस फोल्डर में इमेजेस रखी हुई हैं जिनको आपको ट्रेन करना है, आप उनको उस लाइक कैसे बनाएं, किस तरीके से उनको आप अरेंज करें कि मॉडल उसको एज एन इनपुट एक्सेप्ट करें। ये वाला पार्ट असल स्किल होती है मशीन लर्निंग में। और फिर मॉडल एक बार इनपुट ले ले उसके बाद आप इट इज़ जस्ट फ्यू लाइन्स अवे टू ट्रेन। आप उसको आसानी से ट्रेन कर सकते हैं, जैसे जो कि ऑलरेडी मेरे से बहुत सारी APIs आपको 1 लाइन और 2 लाइन ऑफ कोड्स में आप ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे खाली .train की कमांड से विल बी एबल टू ट्रेन इट। लेकिन जो असल इनिशियली जो असल चैलेंज होता है वो उस डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है। तो हमारी पहली वीडियो उसके हवाले से होगी जहाँ पे हम मूवी कॉर्पस के डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, और सेकंड वीडियो हमारी होगी कि जहाँ पे हम उसको टोकनाइज करेंगे। तो शुरू की 2 वीडियोस एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग की ही होंगी जहाँ पे हम उसको इनपुट के काबिल बनाएंगे। फिर थर्ड वीडियो जो हम में करेंगे वो हम उस ट्रेनिंग मॉडल को हम कन्फिगर करेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि उस मॉडल के क्या पैरामीटर्स हों, और उसको हम ऑफ कोर्स फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको हम चेंज करके देख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि मशीन लर्निंग में मोस्टली हिट एंड ट्राई होता है। हिट एंड ट्रायल होता है, आप एक बार ट्राई करते हैं, ये नहीं चला, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, ये नहीं चली, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, इस तरीके से चल रहा होता है। और फिर जो लास्ट वीडियो हमारी होगी वो फिर हमारी ट्रेनिंग पे होगी और हम उसके आउटपुट को जो है वो असेस कर रहे होंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको और डिफरेंट तरह की कस्टम डेटा सेट को प्री प्रोसेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये बुक है या मेरे पास ये टेक्स्ट है या मेरे पास अपनी डायरी है जो आप खुद कई सालों से लिखते आए और आप ये चाहते हैं कि आप उस पर अपने मॉडल को ट्रेन करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप उसको ट्रेन करें और फिर वो जब आप उसको 2-3 कमांड देते हैं वो डायरी पर वो मॉडल पर आपकी तरह बात करे और वो आपकी तरह नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करे और आपको लगे कि शायद ये आपने ही ये सेंटेंस लिखा है।
यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चलूँ कि इस वक्त हमारे मॉडल में कोई मेमोरी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो आपने उसको पहले कोई क्वेश्चन किया, आपने कोई पहले वर्ड जिसको याद रख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट एक सीरीज़ में प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर हम चैट GPT-3 की तरह एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड मॉडल बनाए। ऑफ कोर्स एक चीज़, स्पॉयलर्स, डिस्क्लेमर एक्चुअली, कि हमारे मॉडल्स इतने अच्छे नहीं होंगे जितना चैट GPT-3 है या चैट GPT-2 है। हम ऑफ कोर्स डायरेक्टली चैट GPT-2 इस्तेमाल कर सकते हैं हगिंग फेस के API के अंदर। चैट GPT-3 यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है उसको। ऑफ कोर्स क्योंकि वो बहुत ही एक फार्म ऑफ GPUs पर ट्रेन हुआ है, और हमारे ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना आपके पास होंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकें और हम उनको बना सकें और हम देख सकें किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हमें एक चैट GPT-3 जिस तरह का चैट GPT-2 का मॉडल बनाना है जो कि हमारे क्वेश्चन ले और फिर उसको आंसर ले, और उसके बाद उस सेशन के अंदर याद रखे कि मैंने दो तीन क्वेश्चन पहले क्या क्वेश्चन किया था, उसका रेफरेंस दे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसकी मेमोरी हो, तो वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। लेकिन उसका एक पार्ट ये है जो हम आज करें टेक्स्ट जनरेशन का, राइट। तो आते हैं वापस यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनाकोंडा पे आई होप कि आपको आपकी कंप्यूटर के अंदर आपने पाइथन और एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल किया होगा। अगर तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि हम किस तरीके से एनाकोंडा सेटअप करते हैं, एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, पाइथन कैसे डाउन जो है इंस्टॉल करते हैं और सब सेटिंग कैसे करते हैं, तो कमेंट में बताएं, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोंडा क्रिएट name of the environment, and I want to name it Transformers Tutorial 1, right। और मैं Python जो इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ वो है 3.7 वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द APIs। यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खा के सीखी है, और वो ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर या कोई भी पाइथन की जितनी भी APIs हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये देखना होता है कि अगर आप कूडा कर रहे हैं, कौन से पाइथन वर्जन के साथ कौन सा कूडा वर्जन चलता है, फिर कौन से नमपाई के वर्जन के साथ कौन सा पांडस का वर्जन चलता है। वर्जन आपको बहुत देखना, ज़्यादातर आपके कोड में इशू नहीं होता। मैंने अपने बहुत घंटे जाए कि कोड में इशू नहीं होता, मोस्टली आपके वर्जन्स मैच नहीं कर रहे होते, और आपको वो बताता भी नहीं है कि आपका जो वर्जन है वो असल में ख़राब है। सो वील वेट फॉर इट एंड देन विल कंटिन्यू 1, राइट। सो वी आर इन दिस एनवायरनमेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा वी आर इन दिस एनवायरनमेंट, राइट। तो ऑफ कोर्स हम ये जितने भी हम कोड चला रहे होंगे वो जुपिटर नोटबुक में चलाएंगे। राइट। उसके बाद हमें अभी अगर आप देखें कि अगर मैं अभी लिखता हूँ पाइथन और मैं पाइथन एनवायरनमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेंसरफ्लो नहीं, इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स एस TF, कि मैं जब TF यूज़ करूँ तो ट्रांसफॉर्मर्स चले, और मैं एंटर करता हूँ तो इट विल से कि कोई ट्रांसफॉर्मर्स मॉड्यूल नहीं, क्योंकि हमने उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। सो व्हाट वी गोना डू इज़, okay, so I'm gonna install Transformers Hugging Face की API है, it will make our life easier अगर हम उसको इंस्टॉल करते हैं टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स। so we're gonna do conda install channel Hugging Face and we'll install Transformers, yes। अच्छा, इसको आप पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स भी कर सकते हैं। आई जस्ट एनाकोंडा के चैनल से कॉन्डा इंस्टॉल। ओके, फिर हम चेक करेंगे हमारी इंस्टॉल हो गई है ट्रांसफॉर्मर्स। अगर हम करते हैं आप इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स एस TF, सो यू विल सी इट वो इंपोर्टेड, कम ऑन, यस, ओके, व्हाट इज दिस, यस, models won't be available and only tokenizer configure and file data utilities can be okay, so it is like it is a good sign, but what it's saying is कि यहाँ पे TensorFlow इंस्टॉल नहीं किया, कि TensorFlow और PyTorch नहीं है, so we can install TensorFlow and PyTorch खुद से। so we can do pip install TensorFlow, right, we can do that।
ओके ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना डू दैट इन पाइथन। मैं पाइथन में कर रहा हूँ, पाइथन में ये नहीं होता। यहाँ पे आगे आई कैन डू पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, or I can do conda install TensorFlow. It doesn't matter. TensorFlow I can do enter. It will start. Hugging Face के अंदर हमें TensorFlow PyTorch दोनों चाहिए होता है। I was hoping कि TensorFlow PyTorch खुद इंस्टॉल कर लेगा, but alright, no problem. We can do it ourselves. Okay, so we are back. TensorFlow install हो चुका है। How we gonna कन्फर्म दैट? तो आप यहाँ लिखेंगे पाइथन, ताकि वो पाइथन की जो है वो इन्वायरमेंट ओपन करे, यानी कोड लिख सके पाइथन का। एंड देन वी डू इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF, और यू कैन जस्ट राइट इंपोर्ट टेंसरफ्लो, उससे भी वो बता देगा कि अगर इसमें कोई एरर नहीं आता दैट मीन्स कि हमारा टेंसरफ्लो इंस्टॉल हो चुका है। सो लेट्स ओके, ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका होता है टू फाइंड आउट कि अगर मतलब उसका आप ये देख सकते हैं कि आपका पैकेज इंस्टॉल है या नहीं। इफ़ इट्स वर्किंग, अगर वो इंपोर्ट हो रहा है लेकिन आपको सिर्फ बता देता है कि पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं। मोस्टली क्या होता है कि आपका पैकेज इंस्टॉल होता है, लेकिन जब आप उसको अपने कोड के अंदर उसको इंपोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप पाइथन के एनवायरनमेंट खोल के वहाँ पे इंपोर्ट करके चेक करें। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आपका वर्जन का इशू आ रहा होता है। लेट्स से आपका पाइथन वर्जन 3.8 है और सॉफ्टवेयर का वर्जन 2.6 है और वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, या आपने डिफरेंट चैनल से एक ही सॉफ्टवेयर को 2 बार इंस्टॉल किया हुआ होता है, एक सपोज करें एनाकोंडा के चैनल से, और कई बार वो मर्ज नहीं होते, तो फिर वो उस कन्फ्यूज़ हो रहा होता है कि मैं कौन से पैकेज को जो है वो इम्पोर्ट करूँ, या वो एक पैकेज को इम्पोर्ट कर रहा होता है और आप दूसरे पैकेज में चेंजेस कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि डुप्लीकेशन भी ना हो रही हो। तो ये ज़्यादातर वर्जन्स में इश्यूज आते हैं। सो डू लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो कॉन्डा लिस्ट अगर मैं टेंसरफ्लो करूँगा, अगर मैं गलत कमांड नहीं लिख रहा तो इट शुड शो मी यस, सी। सो वी हैव टेंसरफ्लो, ये वो बता रहा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इवन अगर आप कॉन्डा लिस्ट भी करेंगे सो इट विल शो अस ऑल द पैकेजेस जो हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा PyTorch विथ कूडा, यानी कूडा सपोर्ट, ताकि हम अपने GPU को यूज़ कर सकें इन आर ट्रेनिंग। तो एक लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल के नीचे, वहाँ से आप ये एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, हमें कूडा के वर्जन को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कूडा 11.0 है, जैसे मेरा 11.0 11.2 है, तो अगर मैं 11.6 की कमांड रन करता हूँ PyTorch इंस्टॉल करने के लिए, सो इट वॉन्ट रन, इट विल गिव एन एरर। हमेशा मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोडिंग में होता है, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है इनिशियली, और वो हुआ है कि वर्जन्स आपको सेम रखने होते हैं। इवन अगर आप पुराने यूट्यूब वीडियो अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि वो बंदा इंपोर्ट कर रहा है या वो कूडा डाउनलोड या वो सर्टेन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है, लेट्स से उसके टाइम पे एक सर्टेन API का मैक्सिमम वर्जन था 8 और फिर उसकी वीडियो पुरानी हो गई है। अब आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं उसको बगैर वर्जन बताए कर रहे हैं, तो वो आपका लेटेस्ट उस API का वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, तो उसके आपका वर्जन का इशू होगा, जिसकी वजह से उसका कोड चल रहा होगा यूट्यूब में, आपका नहीं चल रहा होगा। सो डू मेक श्योर कि कौन से वर्जन के APIs किसके साथ कंपैटिबल हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कमांड चला देता हूँ PyTorch इंस्टॉल करने के लिए, अगर मैं किसी भी यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो 11.6 कूडा इंस्टॉल कर रहा है। हालांकि अगर मैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में देखूँ, अगर मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल देखूँ, ये रही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो आप देखेंगे कि मेरे पास कूडा 11.2 और 11.0 है, तो इसलिए मैं यहाँ से ये कमांड नहीं ले सकता, राइट। अच्छा, अब कूडा आप अपने एनवायरनमेंट, आप कूडा अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट। कि मैं सोच रहा हूँ मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पे मैं एनाकोंडा को कैसे सेटअप किया जाता है, पाइथन को कैसे सेटअप किया जाता है, कूडा को कैसे सेटअप किया जाता है ऑन सिस्टम, मैं ये सब चीज़ें बता सकूँ। वैसे तो आपको कूडा की ज़रूरत इसलिए है कि आपका GPU यूज़ करे इंस्टेड ऑफ योर CPU फॉर ट्रेनिंग, और अगर कोई आपको कमांड लाइन GPU में चलानी है तो इसलिए वो ट्रेन करे। तो मैं ऑफकोर्स मुझे ये 11.6 चाहिए, मुझे 11.2 या 11.0 का ऐसा PyTorch का वर्जन चाहिए जो 11.0 11.2 के साथ चले, सो आई कैन गो इंस्टॉल प्रीवियस वर्जन ऑफ PyTorch। इफ़ आई गो देयर आई ट्राई टू फाइंड आउट का 11.2 कूडा के साथ विंडोज़ का वर्जन कौन सा है। इसका एक आसान सा तरीका है, मैं Ctrl+F दबा के आई कैन जस्ट सर्च कूडा 11.0। we have 11.0, let's search if we have 11.2, we don't have 11.2, so we have go for 11.0। 11.0 लिनक्स और विंडोज़ के लिए अगर आप करना है तो आपको ये कमांड देनी है,
I'll just go there, Control C, come here, Control V, make sure, alright, I'm here, and I can just press enter, and it will install. It will take its time because CUDA toolkit वगैरह install होगी, so it will take its time. So yeah, I'll be back. Alright, so we are done with PyTorch 2. ये चीज़ देखिएगा, इसके बाद एक yes की कमांड आएगी, so you have to say yes. So अब हमें 4 चीज़ें कंफर्म करनी है. we'll go to Python. Number 1 कि हमारे पास transformers है. Sorry for that. Import transformers. It imports transformers. फिर import TensorFlow. It is important TensorFlow without any contradictions with any packages. Then we write import PyTorch. It says there is an error. There is no module named PyTorch. Why is that? Here I'm going to import torch. Does it say import torch? Yes, it's not PyTorch. It's torch. That's embarrassing. Okay, so it's import torch. So yeah, we have import torch. और एक चीज़ हमें कोड देखनी है कि आइदर ये हमारे GPU को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. सो मुझे याद नहीं है एक्चुअली कैसी कमांड करते हैं. जस्ट राइट PyTorch GPU check command. Google is our friend. Google हमारा दोस्त है. So we just gonna use that. there is एक NVIDIA SMI है, लेकिन Python कोड में हम कैसे करते हैं. So just look at that. Is available. Yeah. So if we just write GPU is available. You do the rest. Can I find like a command which does that? Stack Overflow help us. Yes, so command होती है हमारे पास. Yes, torch CUDA is available. Right? So we can just write torch.cuda is available. अगर वो true का है, it sets true. That means कि हमारा GPU उसने identify कर लिया है. और torch.cuda.device count, it will tell us कि ये 1 है. मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं उसको कहीं लिख के रख लेता और मैं मैं लिख के रख लेता और मैं जो है उसको कर लेता. लेकिन ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है, ये जो नए आने वाले जो मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट हैं, जिनको आइदर हॉबी के तौर पे या उनको मशीन लर्निंग सीखनी है, तो मैं रॉ रहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखें कि किसी को सारी कमांड्स याद नहीं होती. गूगल इज़ आर फ्रेंड इन दिस. आपको बाबा गूगल पे जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है. सो एज लॉन्ग एज आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ना आता है, अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत बनाएं. अगर टेंसरफ्लो के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, हकिंग फेस डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, PyTorch डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और उनके जो एग्जाम्पल्स उनको फॉलो करें. मे बी नॉर्मली और जितनी भी यूट्यूब वीडियोस है इवन इंटरनेट पे, और मैं भी यही करूँगा, सब यही करते हैं. कोई भी इतना जीनियस नहीं है कि वो उसको सारे कोड्स याद हो. जो ऑलरेडी एग्जांपल्स कोई भी, जैसे टेंसरफ्लो जब API आई थी तो उन्होंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स अपनी साइट पे दी हुई थी. हम पहले उनके एग्जांपल्स पर प्रैक्टिस करते हैं कि उस इनपुट को किस तरह का डेटा चाहिए फिर आउटपुट, और फिर हम अपने कस्टम डेटा सेट को उसके लिहाज से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इस चैनल के ऊपर विल स्टे रॉ जो है वो है, हम वैसे करके उसको दिखाएंगे ताकि आपको सीखने में मदद मिले और कोई फॉल्स आपके दिमाग में ये ना बन जाए कि शायद मैं ये इसलिए नहीं सीख सकता क्योंकि मुझे कोड याद नहीं है, या मैं इसे सीख नहीं सकता कि शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है. नहीं, जो है वो है, हम उसको इसी तरीके से सीखेंगे और इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह. लाइक सम टाइम हम अभी टेंसरफ्लो पे आने वाले ट्यूटोरियल, हगिंग फेस पे आने वाले, PyTorch के बहुत सारे आने वाले, बहुत सारे APIs यूज़ करेंगे हम, और हम देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो चीज़ें बना सकते हैं. तो यह चारों चीज़ें हो गई. वी हैव टॉर्च, टेंसरफ्लो, हगिंग फेस, PyTorch, और हमारा GPU आइडेंटिफाई हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो अपने टेक्स्ट जनरेशन मॉडल के लिए अपने डेटा को देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके का डेटा है, और हम उसको प्री प्रोसेस करेंगे और थोड़ी इस बारे में बात करेंगे. अगर आपके पास अपना डेटा सेट है, आप किसी बुक के ऊपर या अपनी डायरी के ऊपर, अपने डेटा के ऊपर उसको ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे. सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.